राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को माघ मास की पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे महीने में एक पूर्णमासी आती है, ठीक इसी प्रकार से 12 महीने में 12 पूर्णमासी आती है। अगर मैं बात करूं माघ मास की पूर्णमासी की, तो ये एक बड़ी पूर्णिमा बोली जाती है, सबसे बड़ी ही पूर्णिमा बोली जाती है, क्योंकि माघ मास की पूर्णमासी पे ही पूर्णिमा के व्रत का प्रारंभ होता है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो अगर आप चाहते हो कि पूर्णमासी का व्रत हम भी करें, क्योंकि जिसको करने से सब चीज हो जाती है संपूर्ण, ऐसा होता है पूर्णमासी का व्रत। तो पूर्णमासी का व्रत इसी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, इसलिए इस माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत ज्यादा महत्वता होती है। माघ पूर्णिमा कब है? सबसे पहले तो ये डाउट आपका क्लियर कर दूं कि दीदी 23 तारीख का है या 24 तारीख की है, बड़ी सारी कंफ्यूजन है। तो देखिए माघ पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा, वो व्रत रखा जाएगा 23 तारीख को। कहीं कहीं पे 24 तारीख को भी व्रत रखा जाता है, लेकिन एक बात समझिए मेरी बात, वो भी बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ पे 24 तारीख को रखा जा रहा है। अमावस्या पर सूर्य का बहुत महत्व होता है, ठीक इसी प्रकार से पूर्णमासी पे चांद का बहुत महत्व होता है। अगर हम 23 तारीख को व्रत रखते हैं तो हमें चांद पूर्णमासी वाले दिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन 24 तारीख को पूर्णमासी विश्राम हो जाएगी जब चांद निकलेगा। बिना चांद को अर्घ दिए, या मैं ये कहूं बिना चांद की पूजा अर्चना वंदना किए हमें पूर्णमासी का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो हमें जो व्रत रखना है वो 23 तारीख को रखना है, और जो हमें दान स्नान और माघ मास का जो उद्यापन होगा वो 24 तारीख होगा। अगर कुल मिला के बोला जाए तो व्रत वाली जो पूर्णमासी है वो 23 तारीख की है, दान स्नान वाली जो पूर्णमासी है वो 24 तारीख की उदय तिथि के साथ पड़ रही है। पूर्णमासी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 23 तारीख को लगभग 3:30 बजे के आसपास हो रहा है, शाम को 3:30 बजे के आसपास हो रहा है। और वहीं पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 24 तारीख को लगभग 6 बजे के आसपास हो रहा है। तो इस समय पे हमें जो चांद वाली पूर्णमासी मिल रही है वो हमको 23 तारीख को मिल रही है। लेकिन बाकी विहार जी के मंदिर की मैं अगर बात करूं या फिर खाटू श्याम की मैं बात करूं तो वहां पे 24 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। वहीं अगर मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं, राधा माधव जी के मंदिर में बात करूं, और साथ ही के साथ निम्नक संप्रदाय में भी बात करूं, चैतन्य संप्रदाय में बात करूं, तो वहां पे 23 तारीख की बना रही है। अब आप जिस भी संप्रदाय को मानते हो आप उसके हिसाब से भी व्रत रख सकते हो। अगर आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो माघ पूर्णिमा से एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हो। किसी एक का मेरे पास प्रश्न आया था कि दीदी संतान उत्पन्न के लिए कोई उपाय बताइए। पूर्णिमासी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो आपके जीवन में कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। पूर्णमासी अर्थात सब चीजों को पूर्ण करने वाला ये व्रत होता है। पूर्णमासी के व्रत में सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा होती है, दोपहर के समय आप लोगों को देखा होगा कि सत्यनारायण की कथा इत्यादि होती है। पूर्णमासी के व्रत में शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना होती है, रात्रि के समय चांद की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। अर्थात पूर्णमासी के व्रत में हमारे पूरे 5 के 5 देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करने का प्रावधान है। तो आप सोचिए कि पूर्णमासी का जो व्रत होगा वो कितना पावरफुल व्रत है। अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही है, लग रही है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपका वीजा नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से आप संपूर्ण नहीं है, अपने आप को संपूर्ण फील नहीं करते हैं, तो आपको पूर्णमासी का व्रत रखने की मैं एडवाइस देती हूँ। पूर्णमासी का व्रत रखने से आपकी जिंदगी की सारी रुकावट चली जाती है, और पूर्णमासी का व्रत रखने से आपकी लाइफ में सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो माघ मास से पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। 12 पूर्णिमा, 24 पूर्णिमा या फिर 32 पूर्णिमा का व्रत रखने का भी विधान है। तो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हो कि मैं 12 पूर्णिमा का व्रत रखूंगी, या तो मैं माघ से माघ का व्रत रखूंगी, या फिर मैं 2 साल तक पूर्णमासी का व्रत रखूंगी, या फिर मैं 32 पूर्णमासी का व्रत रखूंगी। बेसिकली लास्ट होता है 32 पूर्णमासी का व्रत रखना, उसके बाद फिर पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। पूर्णमासी का जब हम व्रत रखते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सुबह सुबह हमने स्नान कर लिया, स्नान के जल में हमें दूध अवश्य डालना होता है, क्योंकि पूर्णमासी से रिलेट होती है सफेद चीजें। चांद की पूजा होती है तो सफेद चीजें रिलेट होती है, तो नहाने वाले पानी में आपको दूध अवश्य डालना होता है। दूध डालने के बाद आपको पानी में स्नान करना होता है। गंगा जल डाल के जरूर स्नान कीजिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा में वैसे भी तीर्थ स्थलों पर नहाने की बहुत ज्यादा महिमा होती है। अगर संगम हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर पे किसी भी नदियों का जल हो वो डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल है तो गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। साथ ही के साथ एडिशनल में दूध और काले तिल जरूर डालिए, क्योंकि माघ के महीने में तिल की अपनी महत्वता होती है। तो पूर्णमासी है तो आप ये समझ लीजिए कि दूध की अधिक महत्वता आएगी, अर्थात सफेद चीजों की बहुत ज्यादा महत्वता होगी। उसके बाद
नहाने धोने के बाद आपको तिल वाला पानी और दूध वाला पानी पूरे घर में छिड़कना है, गंगा जल के साथ आपको छिड़कना है। पूर्णमासी वाले दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और पूर्णमासी वाले दिन ऐसा भी बोला जाता है कि माघ पूर्णिमा वाले दिन समस्त देवी देवता रूप बदल के पृथ्वी लोक पर गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो आप सोच जाइए कि माघ पूर्णिमा का कितना महत्व होता है। पूर्णमासी वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, तो आप पीली सरसों अपने घर में अवश्य और अवश्य छिड़किए। फिर पूर्णमासी वाले दिन सफेद वस्त्रों का चयन कीजिए। अब सुहागन महिलाएं सफेद वस्त्र नहीं पहन पाती हैं, तो सुहागन महिलाएं अपने साथ सफेद वस्त्र के साथ लाल चुन्नी ले सकती है या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पूर्णमासी वाले दिन सफेद वस्त्रों का चयन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। सफेद वस्त्रों का चयन कीजिए। सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, दूध अवश्य चढ़ाइए और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। लड़के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जो लड़कियां होती है वो नमः ओम शिवाय का जाप करेंगे। घर पे आइए, सत्यनारायण की कथा अगर आप करवाना चाहते हैं, देखो आपने पहले देखा होगा हर पूर्णमासी पे लोगों के घर पे सत्यनारायण की कथा होती है। अगर नहीं कराना चाहते तो आप खुद भी सत्यनारायण की जो कथा होती है वो घर पर रह के कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए इस दिन खीर बनाने का विशेष प्रावधान है। इस दिन चावल की खीर बनाई जाती है और चावल की खीर रात्रि को बनाई जाती है। जैसे अमावस्या पर खीर बनाना बहुत विशेष महत्व होता है, वो दिन में बनाई जाती है, ऐसी पूर्णमासी पे जो भी खीर बनाई जाती है वो रात्रि के समय बनाई जाती है। पूर्णमासी की खीर में केसर वगैरह नहीं डलता, अर्थात इसको येलो नहीं किया जाता, इसको सफेद ही रखा जाता है। पूर्णमासी की खीर चीनी से ना बना के मिश्री से बनाई जाती है। पूर्णमासी की खीर चावल से बनाई जाती है और दूध से बनाई जाती है। हाँ, खुशबू के लिए आप उसमें इलायची वगैरह डाल सकते हैं। बेसिकली इन 3 चीजों से पूर्णमासी की जो खीर होती है वो बनती है। पूर्णमासी जब भी पूर्णमासी हो, आपको चांद को, जब भी आपने व्रत रखा, व्रत रखने के बाद आपको चांद को अर्घ जरूर देना होता है। आप पूर्णमासी का व्रत रखते हो तो आप चांद को अर्घ देना बहुत कंपलसरी है। अगर आप चांद को अर्घ नहीं देंगे तो आपके पूर्णमासी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पूर्णमासी के व्रत में चांद को जो आप अर्घ दे रहे हैं उसमें आपको देखिए, स्टील का अगर आप लोटा लेते हैं या चांदी का लोटा लेते हैं तो सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर आप पीतल का लोटा लेते हैं तो उसमें दूध नहीं डाल सकते हैं और पीतल के लोटे में दूध डाल के भगवान शिव को भी समर्पित नहीं किया जा सकता। तो आप स्टील का लोटा ले लीजिए। अगर आपके घर पे चांदी का लोटा है तो सर्वोत्तम है, उसमें हल्का सा पानी डालिए, गंगा जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, उसमें दूध डालने का चावल डालिए और उसमें ना कोई मीठा आपको अवश्य डालना होता है। उसके बाद चांद देवता को आपको अर्घ देना है, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः करके। फिर वहीं पे खड़े होकर आपको चांद देवता की 4 परिक्रमा करनी है। उसके बाद ही आपके जो पूर्णमासी का व्रत जो होता है वो इसके साथ ही विश्राम होता है। लेकिन अगले दिन जैसे एकादशी के व्रत का पारायण किया जाता है, वैसे पूर्णमासी के व्रत का भी पारायण करने का विधान होता है, क्योंकि अगले दिन आपको दान देना होता है। अगले दिन बिना दान दिए पूर्णमासी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। पूर्णमासी जो है वो सफेद चीज से रिलेट करती है, इसलिए पूर्णमासी के व्रत में चावल का दान, चांदी का दान, सफेद चीजों का जो दान होता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप पूर्णमासी से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप माघ मास की पूर्णमासी से व्रत कीजिए। आप जो भी संप्रदाय को मानते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से 23 या 24 तारीख जब भी आप व्रत रखना चाहें तब भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहें तब भी गंगा जल डाल के जरूर स्नान कीजिए, पूजा पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो कि पूर्णमासी वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, दीदी उस पर डिटेल में वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। कि जाते जाते एक चीज और बता दूं कि पूर्णमासी पे आपको चांद देखना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन कुछ देर छत पे जाके चांद देखिए। आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक विचारों का समावेश हो रहा है, आपके माइंड में कोई भी बात आके रुक जाती है, आप उस पर विचार मंथन करने लगते हो, सोचने लगते हो, अर्थात आप डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसका भी पेशेंट हो आप हो रहे हो, उससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। फोन नीचे छोड़ के जाइए, कुछ देर चांद की रोशनी में लीजिए, क्योंकि चांद पूर्णमासी पे 14 कलाओं से, अब आपको दीदी हमने तो 16 कलाओं से देखा था, 16 कलाओं से चांद परिपूर्ण होता है, वो शरद पूर्णिमा पे होता है। अब पूर्णमासी की इतनी महिमा है माघ पूर्णमासी की, आप देखिए कि माघ पूर्णमासी से कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। तो सोचिए कि माघ पूर्णमासी की महिमा कितनी है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ था उस समय माघ मास की पूर्णमासी थी, इसलिए
माघ पूर्णमासी का जो व्रत रखते हैं तो कलयुग में जो भी हमारे अंदर पाप समाहित होते हैं, कलयुग के पाप का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता और सने सने वो क्षीण होते चले जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।